नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने, यानी पिछली टर्म में जो विधायक थे मनोहर सरकार पार्ट 1 में वो विधायक थे, उन्होंने आज बीजेपी को अलविदा कह दिया, यानी बीजेपी पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा भेज दिया। और इस्तीफा भेजने के बाद उन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी हम आपको सुनाएंगे। वहीं हमारे सूत्र कहते हैं कि 3-4 और पूर्व विधायक लाइन में हैं, आने वाले दिनों में वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के एक विधायक ने आज कहा है कि अगर उनकी पार्टी के 6 और विधायक इस्तीफा देते हैं तो फिर वो भी इस्तीफा देंगे। ऐसा क्यों उन्होंने कहा है और किस बात को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ी है, चलिए बात करते हैं। ये विधायक हैं श्याम सिंह राणा। रादौर से पिछली बार विधायक चुनकर आए थे वो, और हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं मिली थी, लेकिन अब क्या है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। किसानों के मुद्दे को लेकर, 3 अध्यादेश को लेकर, या जो मौजूदा खरीद चल रही है उसको लेकर उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं पहले उनकी बात, बाकी जो दूसरे 2 मसले हैं उन पर बाद में चर्चा करते हैं। किसानों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, प्रदेश की भी समस्या है, हमारे विशेषकर हरियाणा की, पंजाब की। इन चीज़ों को देखते हुए आज टीम बिक्री मंडी के अंदर बोली नहीं हो रही। ये सरकार का पहले से इंतजाम होना चाहिए था, और किसान परेशान है क्योंकि हम किसान होने के नाते से पहले किसान है, फिर जाके सरकार कार्यकर्ता। तो किसी और दल में जाएंगे सर? राजनीति तो करेंगे, जो किसान हित की बात करेगा उसके साथ। तो जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए उसके विरोध में आप पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, अध्यादेश के अंदर कुछ सुधार होने चाहिए थे, जिसको पूरी तरह से करने चाहिए थे। अगर ये पुरानी व्यवस्था ठीक नहीं लग रही थी तो ये व्यवस्था के साथ साथ दूसरी व्यवस्था को खड़ा करना चाहिए, और किसान की जो पसंद आ जाती है वो व्यवस्था इससे ठीक है, किसान अपने आप छोड़ देते हैं। पहले किसी को ख़त्म करो और दूसरी व्यवस्था तैयार ना हो तभी जाके ये समस्याएं खड़ी हुई है। इन समस्याओं का समाधान होना तभी संभव है ना जब ये पुरानी व्यवस्था चलती है। नई व्यवस्था को अगर खड़ी करनी है तो इसके देख किसान असर कर लेगा, किसान अपने आप छोड़ देगा, पहले उसको किसी बात के लिए मजबूर ना करो। यही मेरा प्राथमिक स्तर से आज इस्तीफा दे दिया आपने? हाँ, पार्टी से इस्तीफा देते, सारे पदों से इस्तीफा देते। इस्तीफा किसको भेजा आप? इस्तीफा पूर्ण का रोहतक पार्टी कार्यालय। तो आगे की रणनीति क्या होगी सर? आगे की रणनीति राजनीति हम करेंगे, इसमें कोई राय नहीं। कब तक फैसला लेंगे सर? फैसला लेंगे। तो आपने सुना श्याम सिंह राणा को। उनका कहना है कि जो मौजूदा खरीद चल रही है उसमें अभी बोली नहीं ठीक ढंग से हो रही है धान की। दूसरा, 3 अध्यादेश में सुधार होना चाहिए, इसलिए उनका कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अगली रणनीति के बारे में वो बता रहे हैं कि वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं, यानी आने वाले कुछ दिनों में वो फैसला कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे सूत्र कहते हैं कि कुछ और पूर्व विधायक हैं, 4-5 और पूर्व विधायक हैं जिनकी मीटिंग हुई है। अलग अलग पार्टियों के वो पूर्व विधायक हैं, लेकिन क्या है कि वो बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव से ठीक पहले। उनकी मीटिंग चल रही है कि वो पार्टी छोड़ने के बाद उनके पास क्या विकल्प है, क्या वो किसी और पार्टी में जाएं या फिर अपना एक अलग मंच बनाएं। मतलब इस पर अभी उनका विचार चल रहा है। सो आने वाले दिनों में कुछ और पूर्व विधायक बीजेपी को छोड़ सकते हैं। अब आते हैं अगली बात, जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं शाहबाद से रामकरण काला। रामकरण काला को आज किसानों ने घेर लिया और किसानों ने काला से कहा कि आप अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए। आप कहते हैं कि आप किसानों के साथ हैं, 3 अध्यादेश का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो रामकरण काला ने कहा है, एक बड़ी बात उन्होंने बोली है कि मेरे अकेले इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार को, इसलिए
अगर मेरी पार्टी के यानी कि जेजेपी के अगर 6 और विधायक इस्तीफा देते हैं तो फिर वो भी इस्तीफा दे देंगे, ऐसा उनका कहना है। और वो 3 अध्यादेश का यानी कि जो नए कानून आए हैं उनका विरोध वो करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे मौजूदा विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं जो ये जो कानून बने हैं किसानों के लिए, इस पर वो अभी डबल माइंड है कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो सत्ता के साथ हैं तो क्या सत्ता के साथ ही वो रहेंगे, समर्थन में बोलना है, और अगर हां वो इन कानूनों का विरोध करते हैं तो क्या फिर वो इस्तीफा दे रहे हैं या वो क्या करने वाले हैं। वो कश्मकश में इसलिए भी हैं कि अगर वो किसानों का साथ नहीं देते तो कल को यानी कि आगे आने वाले चुनाव में फिर उनके लिए दिक्कत हो सकती है, किसानों के पास जाने में उनको दिक्कत हो सकती है। अब बीजेपी जो है, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने तो इस कानून को ठीक बताना है कि ये किसानों के फेवर में है, उन्होंने बोलना है। हां, जो सत्ता में भागीदार हैं यानी कि जननायक जनता पार्टी है, उनके जो विधायक हैं उनको भी ये ठीक बताना पड़ेगा कि ये जो कानून है वो किसानों के पक्ष में है। हां, उनमें से कुछ लोग किसानों के पास भी जा रहे हैं और इन कानूनों को ठीक भी नहीं बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चल रहा है हरियाणा की राजनीति में, यानी थोड़ी उथल पुथल जो है वो चल रही है। एक पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ और पूर्व विधायक वो लाइन में है, और जननायक जनता पार्टी के विधायक ने एक बड़ी बात बोल दी है। इन मसलों पर दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है, आप फटाफट कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेज दीजिएगा आपकी राय क्या है। इस वीडियो को अगर आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।